सर पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, आप खुद भी लॉ के माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, ये बताइएगा कि माजी में चंद एक मिसालें मिलती हैं जब मुल्जिम खुद मौजूद नहीं होता लेकिन उसका फैसला सुना दिया जाता है। आज जो कुछ हमने मतलब जो खबर सामने आई, बज़ाहिर अंदर की क्या बात है वो तो वल्लाह आलम बिस्सवाब, लेकिन जो खबर सामने आई उससे लगा कि खान साहब क्योंकि आए नहीं और बुशरा बीबी साहिबा भी पहुंची नहीं, तो जज साहब जो हैं वो उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया और उन्होंने फैसला नहीं सुनाया। आपके ख्याल में इसकी मिसाल मिलती है पहले कभी? कैसा कि कोइंसिडेंट है कि दो दो मुल्जिम इकट्ठे ना आए, तो इसका हम्म। मतलब है कि ये मैच फिक्स हो के नहीं आया ना। एक तो हो सकता है कोई एक शख्स बीमार हो सकता है, एक को लाया नहीं जा सकता, एक हम्म। पहुंच नहीं पाता, कोई एक पहुंच नहीं पाता, मगर ये दो जो है ना, ये इज्तिमाई तौर पे जो है ये मुमकिन नहीं हुआ करता। तो हम्म। ये फिर जो है इसमें इसका मतलब ये है कि तय करके हुआ। कल इसको मिलाइए आप छुट्टी के दिन के साथ, कि कल छुट्टी के दिन दो मुलाकातें थी, फिर इसको हम्म। मजीद मिलाइए इमरान खान की उन केसों में जमानत की दरख्वास्त के साथ जो पंजाब में फाइल हुई है, हम्म। और ये प्रिंट मीडिया ने इसको जो है रिपोर्ट किया है। हम्म। तो ये पहले से जो है ना वो सारा कुछ जो है ना वो आनियां जानियां जो शुरू हो गई हैं, तो ये हम्म। मतलब ये सियासी हलकों में नहीं है ये हम्म। बात, इसको ये कहा जा सकता है कि सियासी हलकों में होती है। हम्म। सारे इवन गवर्नमेंट को पूरी तरह पता होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट को पूरी तरह क्या पता है, गवर्नमेंट जो है ना वो रस्सी तोड़वाने की कोशिश कर रही है यहाँ। नहीं मतलब रस्सी तुड़वाने से सर आपकी क्या मुराद है? यानी गवर्नमेंट मतलब जी जी जी। जान छुड़वाने की कोशिश कर रही है ना, वो तो दिल से जो है ना वो सारा कुछ नहीं है ना गवर्नमेंट का, यानी कहीं से प्रेशर आई है। हम्म। नहीं सर, लेकिन अब ये प्रेशर, इसका मतलब क्या समझा जाए सर? दो बातें हैं, एक तो ये कि खान साहब की बात करें तो वो तो कहते हैं मुझसे तो कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात में ज़रूर बैठे, तीसरा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों कह रहे हैं कि हम तो मुज़ाकरात कर ही नहीं रहे। लेकिन जब पीटीआई के लोग बाहर निकलते हैं जेल से मिलके तो वो कहते हैं खान साहब को तो फला फला टाइम ऑफर्स हुई, 26 नवंबर से पहले इसने की, 26 नवंबर के बाद इसने की। तो इसका मतलब क्या है कि झूठ कौन बोल रहा है फिर? झूठ शायद कोई नहीं बोल रहा, वो कहता है कि मुझसे कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा, तो मुज़ाकरात उनसे कोई नहीं कर रहा, हाँ। मुज़ाकरात तो कहीं और कोई और कर रहा है। हाँ। बीबी कर रही हैं या गंडापुर साहब कर रहे हैं। हम्म। तो इसमें तो वो झूठ नहीं बोल रहे हैं कि मुज़ाकरात मैं नहीं कर रहा, हाँ। मुज़ाकरात वो नहीं कर रहा, हाँ। कोई और उनके बिहाफ पे कर रहा है। हम्म। और जो भी जाफरें होती हैं वो यहीं से होती हैं। आपने देख लिया मरवत साहब ने कुछ चीजें डिस्क्लोज कर दी, उनको शोकाज हो गया। हम्म। तो पार्टी के अंदर अगर किसी को कोई थोड़ा बहुत अगर पता चल गया हम्म। और वो डिस्क्लोज कर दे तो फिर वो शोकाज होगा या फिर उससे भी ज्यादा आगे की बात होगी। हम्म। मगर ऐसा है, बज़ाहिर ऐसा है, बाकी तो अल्लाह पाक जानते हैं। बज़ाहिर ऐसा है कि ये मुज़ाकरात इनफैक्ट जो है पीटीआई के कुछ लोगों के दरमियान जो कि मुकर्रर है इसके लिए, इस टीम में नहीं, इससे बाहर हम्म। इस काम के लिए मुकर्रर है, उनके दरमियान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है। और अल्टीमेटली जो कुछ भी तय हो जाएगा, जो कंसेशंस एक दूसरे को देंगे, उसके नतायज जो है ना वो गवर्नमेंट को भी कबूल करने होंगे और उसके नतायज के मुताबिक बाकी मामला भी तय हो जाएंगे। सही। अच्छा सर, लेकिन आपके ख्याल में कुछ ये भी माहिरीन की राय है इस वक्त जो सियासी तजिए कर रहे हैं, उस पर आपका भी ओपिनियन चाहिए कि लोग कह रहे हैं कि इस वक्त बुशरा बीबी साहिबा कोई बहुत स्ट्रांग फुटिंग पे नहीं है, वो बड़ी डिफेंसिव पोजीशन पे हैं। अगर तो वो बातचीत कर रही हैं तो खान साहब और उनकी पोजीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन देख रहे हैं हम कि जब भी मुज़ाकरात की बात होती है तो खान साहब के ट्विटर अकाउंट से कोई ना कोई ट्वीट हो जाता है और फिर वो मामला बहुत पीछे चला जाता है या खटाई में पड़ जाता है। तो आपके ख्याल में वो मुज़ाकरात इंटेंशनली करना भी चाह रहे हैं या बज़ाहिर लोगों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो किसी भी किस्म की कोई डील नहीं कर रहे? वो ट्विटर अकाउंट पे आपने देखा होगा कि ट्विटर अकाउंट को ऑन भी करते हैं और अकाउंट नहीं भी करते हैं, सामने छुपते भी नहीं साफ और साफ नजर आते भी नहीं है। हम्म। बहरहाल बुशरा बीबी का इसमें अहम किरदार है और साथ गंडापुर साहब का, दोनों साहबान जो है वो किरदार इसमें अदा करते हैं। और अल्टीमेटली अगर कोई चीजें तय हो जाती हैं तो वो तय फैसले जो है ना वो आप देख लेंगी, नहीं तय होती हम्म। तो भी फिर फैसला देख लेंगी। ये फरमाइएगा सर कि अब ये जो वैसे ऑफिशियली डायलॉग्स हो रहे हैं इसमें अब 15 तारीख दे दी गई है कि 15 जनवरी को अब अगली सिटिंग होगी, लेकिन उसमें भी एक बार लगा दिया गया है कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे पीटीआई की तरफ से। अब ये फरमाइएगा कि क्या आपके ख्याल में ये मुतालबा मान सकेगी गवर्नमेंट? कि जुडिशल कमीशन वाला फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, जहाँ पे कॉग्निजेंस कोर्ट ले लेती है और उसके बाद जुडिशल कमीशन बनना या उसका मुतालबा करना एक अजीब गरीब मुतालबा है। और अगर कोई फर्ज करिए मैं हूँ गवर्नमेंट के एंड पे, मेरा ये इख्तियार हो, तो मैं 1 मिनट में मान लूंगा कि कर लो, क्योंकि इसका फायदा कोई नहीं निकलना। इसका मकसद सिर्फ जो है ना लोगों को मजीद उलझाए रखना है, 2-4 महीने जो है ना उनको कि ये ऐसे हो गया वैसे हो गया।
और कोर्ट जो है ना, अगर चालान उनके आ गए हुए हैं तो बुनियाद क्या जुडिशल कमीशन की किसी राय के ऊपर कोई फैसला जो है वो अदालत तब्दील कर देगी, जो कि ट्रायल कोर्ट हम्म। कभी भी नहीं। हम्म। जो भी ट्रायल कोर्ट होगी कानून के मुताबिक वो अपना फैसला करेगी, इर्रिस्पेक्टिव की जुडिशल कमीशन ने क्या कहा था, वो उन पे बाइंडिंग नहीं हुआ करता इस तरह का फैसला। तो ये लोगों को जो है ना वो एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा। लेकिन सर क्या वजह है कि मौलाना साहब यकीनन नवाज शरीफ साहब के भी करीब हैं, जरदारी साहब के साथ भी अच्छे मरासिम हैं, लेकिन अब ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस पे गवर्नमेंट की तरफ से उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। उन्होंने कहा भी कि हमें इस हवाले से कुछ पता नहीं है कि क्या बातचीत हो रही है। तो आपके ख्याल में अगर उनको भी शामिल किया जाता तो क्या मामलात कुछ बेहतर होते? गवर्नमेंट के पार्ट पे न न न शरीक किया जाना से यकीनन समझ में आता है कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है या उस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है जो गवर्नमेंट में है। तो उसमें तो कोई हमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, मेरा ख्याल है। मैं अपना ज़ाती राय दे रहा हूँ। रह गई बात तो कि अपोजिशन के साथ जो ना हम क्यों वो नहीं हुए, तो अपोजिशन में जो ना वो एक पार्टी समझती है कि ये हमारा जो ना एक्सप्लोसिव हमारा मसला है और इसको हमको खुद डील करना चाहिए, या मुमकिन है कि किसी को शरीक करें तो बहुत सी बातें खुल भी जाती हैं, ज्यादा वाज़ेह तौर पे सामने आ जाती हैं। तो वो न खुलें तो ज्यादा जो है लोगों के लिए पर्दादारी में ज्यादा आसानी हो जाती है। तो पर्दादारी चाहे किसी की है तो फिर रहे, हम भी अंदाजे करते रहेंगे, आप भी अंदाजे करते रहिए। लेकिन लास्टली फिर ये फरमाइएगा सर कि फिर आप समझते हैं कि ये मुज़ाकरात का कोई हल निकलेगा या फिर ये दोनों तरफ से टाइम गेन करने की कोशिश है? ये ऐसी शादी है जिसके ऊपर जो ना फ्रीकैन राजी नहीं है, कम से कम इस जो सामने है बज़ाहिर, जो फ्रीकैन आपके सामने है वो राजी नहीं है, क्योंकि दोनों में से एक रह सकेगी। तो अब देख लीजिए इसका निकलता है कि नहीं निकलता है, इसके बाद तो फिर आगे इल्म गैब शुरू हो जाता है।